हम डिस्कशन कर रहे हैं बीसल देव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, जिसका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी तक था। इसे कवि बांधव कहा जाता था। बीसल देव को विग्रहराज विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव यानी कि कवि बंधु की उपाधि दी। किसने दी थी? जयानक भट्ट ने दी थी विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव को। किसकी उपाधि दी थी? जयानक भट्ट ने कवि बांधव की। बीसल देव अपने पिता के हत्यारे पितृहंता जगदेव को हटाकर शासक बना था। इनका साम्राज्य शिवालिक पहाड़ी, सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश तक फैला था। इसने चालुक्य शासक कुमारपाल से पाली, जालोर, नागौर के क्षेत्र विजित किए और भंडानकों को भी पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ ने अमीर खुसरो शाह विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो शाह मलिक को हराकर हिंदू राजाओं को गजनी शासन से मुक्ति दिलाई। किसको हराया? खुसरो शाह मलिक को। ये कौन था? गजनी का शासक था। 1157 में दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवर को हराकर साम्राज्य का विस्तार किया। बीसल देव ने विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल ऐसा कौन से अभिलेख में लिखा है? हर्षनाथ अभिलेख में। हर्षनाथ अभिलेख में। संस्कृत पाठशाला अजमेर में थी और विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 में अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वाकर एक मस्जिद बनवा दी थी और फारसी लेख लिखवाए थे, जो राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाई। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनवाई गई थी। इसे 16 खंभों का महल व 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। यहाँ सूफी संत पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। किसका उर्स लगता है? सूफी संत पंजाब शाह पीर का। कर्नल टोड 2.5 दिन का झोपड़ा विश्व 2.5 दिन का झोपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है, ऐसा कहा था। हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया था। विग्रहराज द्वारा रचित इस नाटक में महाभारत काल में हुए अर्जुन और शिव के मध्य युद्ध का उल्लेख है। किसमें? हरिकेली नामक नाटक में। इसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े तथा ब्रिस्टल इंग्लैंड स्थित राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है। किसकी पंक्तियां? हरिकेली नामक नाटक की। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है राजा राम मोहन राय का स्मारक, राजा राम मोहन राय का स्मारक जो ब्रिस्टल में स्थित है, उस पर कौन सी पंक्तियां हैं? हरिकेली नाटक की। किसके द्वारा लिखा गया था ये? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। और 2.5 दिन के झोंपड़े पर भी हरिकेली नाटक की जो है पंक्तियां उत्कीर्ण हैं और राजा राम मोहन राय के स्मारक पर भी हरिकेली नाटक की जो है पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। कहाँ पे? ये राजा राम मोहन राय का स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ललित विग्रहराज के दरबारी विद्वान सोमदेव द्वारा रचित था। ललित विग्रहराज किसके द्वारा रचित था? सोमदेव द्वारा। इसमें विग्रहराज एवं इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख है, जो कि काल्पनिक है। बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा रचित है। इसने विग्रहराज व परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है। बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है। क्या है इसमें? विग्रहराज और परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख। किलहोर्न ने बीसल देव की विद्वता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। किलहोर्न ने कहा ऐसा बीसल देव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। उसके विद्वता के गुणों पर लिखा है, उसकी प्रशंसा करते हुए। फिर पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव
कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख 1163 ईस्वी का, इसमें विग्रहराज चतुर्थ के समय का शिलालेख है। इस शिलालेख के अनुसार बिसल देव ने देश के मुसलमानों का सफाया कर दिया तथा अपने उत्तराधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुसलमानों को अटक नदी के उस पार तक सीमित रखें। बीसल सागर तालाब राजमहल टोंक के पास बीसलपुर बसाकर यहाँ बीसल सागर झील बनवाई गई थी। इन्होंने दरबारी विद्वान धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरबारी विद्वान कौन था? विग्रहराज चतुर्थ का धर्मघोष सूरी। यह शैव मतावलंबी था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद कुछ समय के लिए उसका भाई अपर गांगे शासक बना, लेकिन जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांगे की हत्या कर दी। इसी प्रकार पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना।